एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 55 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स। तो उसमें हमने अल्केन्स का टॉपिक लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिटेल्स के साथ। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाउ टू प्रिपेयर अल्केन्स इन लेबॉर्ट्री। तो इसके मेथड हमने डिस्कस किए थे, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके केमिकल रिएक्शंस, यानी उसकी फ़िज़िकल और एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों हमने डिस्कस की थी। तो आज हम उसका लास्ट पोर्शन, हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। पेज नंबर टेक्स्ट बुक का है आपके पास 86, जो कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बन सकता है। वो है हमारे पास यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। तमाम बच्चों के पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए ताकि हम साथ साथ उसको मार्क करते जाएं। राइट जी बेटा। तो यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है आपके पास 86 एंड 87। क्लियर? दोनों पेजेस पे इसके यूजेस जो हैं वो दिए हुए हैं, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी बेटा, पहला यूज़ देखें, नंबर 1, नेचुरल गैस दैट इज़ चीफली मीथेन इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। इसकी हेडिंग बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं बेटा। इसकी हेडिंग ये बन सकती है डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल, इसकी हेडिंग बना लें कि हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ करते हैं। नंबर 2, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG इज़ यूज्ड एज ऑटोमोबाइल फ्यूल। इसकी हेडिंग बना सकते हैं, ये डोमेस्टिक फ्यूल की हेडिंग बनाई है आपने, और ये आप बना लें ऑटोमोबाइल फ्यूल। राइट, ये सेकंड आपकी हेडिंग बन सकती है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद नंबर 3, पेज नंबर 87 पे जी, इसकी हेडिंग बना लें मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चर यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, हेडिंग में आप मैन्युफैक्चरिंग लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चर भी लिख सकते हैं, यानी केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल्स वो भी बता दिए गए हैं। दीज गैसेस आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, क्योंकि मीथेन एंड इथेन दोनों गैसेस हैं और अल्केन है। नंबर 1 है जी मिथाइल, उसमें जी मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स सच एज कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक के यूज़ में यूज़ होती है बेटा। कार्बन ब्लैक आपको पता होगा, कार्बन ब्लैक लास्ट टाइम हमने प्रिपेयर भी की थी। कौन से प्रोसेस में, याद है? कंबस्चन में। जब इनकम्प्लीट कंबस्चन होती है, इनकम्प्लीट कंबस्चन से क्या प्रोड्यूस होता था, कार्बन ब्लैक बनती थी। याद होगा बेटा आपको, मैंने बताया था, जो C हम लिखते थे, C वाज कार्बन ब्लैक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल भी बनती है इससे, इथाइल अल्कोहल भी बनती है इससे। उसके बाद क्लोरोफॉर्म, वो भी हमने बनाई थी बेटा। कैसे? पेज नंबर 86 पे देखें, वहाँ पर हमने हेलोजिनेशन वाले टॉपिक में बनाई थी। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हमने बनाया था, लास्ट स्टेप में बनाया था हमने, कंबस्चन के बिल्कुल ऊपर देखें। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड, ये भी बनाने में यूज़ होती है, एंड एसेटल्डिहाइड, यानी इन तमाम चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। फिर नीचे उनके यूजेस भी बताए गए हैं इन तमाम चीज़ों के। दीज केमिकल्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ सच एज कार्बन ब्लैक, ये अलग से यूज़ है। अब इसकी अलग से हेडिंग बना लें, यानी यूजेस ऑफ कार्बन ब्लैक। अब इसकी हेडिंग बना लें नीचे, यूजेस ऑफ कार्बन ब्लैक। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और MCQs भी है जी। कहाँ यूज़ करते हैं बेटा?
in daily life such as carbon black is used in manufacture of shoe polishes, प्रिंटर इंक्स, यानी प्रिंटर्स की इंक जो होती है, जो हम प्रिंट लेते हैं, आपको पता है ब्लैक जो इंक जो उसकी बनी होती है आमतौर पर, जो ब्लैक इंक मोस्टली होती है वो इसी से बनती है। और दूसरी इंक में भी यूज़ होता है, लेकिन उसमें फिर हमने पिगमेंट्स यानी कलर वगैरह ऐड करने पड़ते हैं। एंड एज अ फिलर इन रबर इंडस्ट्री, ये आपके लिए नई बात है, फिलर इन रबर इंडस्ट्री, यानी रबर इंडस्ट्री में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। रबर इंडस्ट्री में फिलर के तौर पर, अब फिलर के तौर पर का मतलब ये है कि ये रबर को मजबूत बनाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको वेल्कनाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। यानी रबर क्या करता है, रबर इंडस्ट्री में कार्बन ब्लैक की ऐड करने की वजह ये होती है कि जो उसकी जो आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथनेस यानी स्ट्रेंथ ऑफ रबर, वो उसको स्ट्रॉन्ग मजबूत करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा बेटा रबर इंडस्ट्री में जो गाड़ियों के टायर होते हैं, बेटा टायर देखे होंगे आपने, आपको पता है टायर जो गाड़ियों के होते हैं वो ब्लैक होते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 99.9% गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। उसकी वजह बेटा टायर ब्लैक होने की वजह कार्बन ब्लैक है। कार्बन ब्लैक ऐड करते हैं, कार्बन ब्लैक अगर ऐड ना करें तो टायर इतना मजबूत नहीं होते। टायर को मजबूत करने के प्रोसेस को बोलते हैं वेल्कनाइजेशन, यानी कि उसको वेल्कनाइज करते हैं, टायरों को मजबूत बनाते हैं। आपने देखा होगा कि हैवी इंजन्स वाली जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें भी टायर लगे होते हैं, वो भी ब्लैक होते हैं। गाड़ियों के टायर वगैरह भी ब्लैक होते हैं, इवन बाइक है, मोटर बाइक वगैरह, वो भी तमाम के तमाम उसमें क्या होता है बेटा, उनके जो टायर होते हैं वो ब्लैक होते हैं। दैट इज़ ड्यू टू कार्बन ब्लैक, क्योंकि जब वो रबर बन रहा होता है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में फिलर के तौर पे, फिलर का मतलब यही होता है कि उसको मजबूत करने के लिए, रबर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कार्बन ब्लैक की क्वांटिटी लाजमी तौर पे यूज़ की जाती है। इसीलिए वो टायर ब्लैक होते हैं, उनका कलर भी ब्लैक इस वजह से होता है, ड्यू टू कार्बन ब्लैक। और शू पॉलिशेस आपने देखी होगी, पॉलिश चाहे वो ब्लैक है चाहे कोई दूसरी है, उसमें जो आम तौर पर उसका जो पेस्ट होता है, जो ठीक है ना, जो सॉलिड चीज़ उसमें होती है, वैक्स होता है जो, वो किसकी वजह से होता है, कार्बन ब्लैक। इंक वगैरह में भी, जिनकी जो प्रिंटर इंक है, प्रिंटर निकालते हैं, उसका आपको पता है जो होता है बाद औक़ात के इंक ख़त्म हो जाती है तो वो क्या करते हैं, जिसको फिल करवा के ले आएँ, तो वो क्या करते हैं, उसका कार्ट्रिज लेके जाते हैं, उसको फिल करते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये पहला यूज़ था। नंबर 2 क्लोरोफॉर्म, इसकी हेडिंग भी बना लें, यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज भी है, इसके भी अलग से यूजेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। कहाँ पे, यानी क्लोरोफॉर्म लिक्विड है ना, तो ये एक सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है। क्लोरोफॉर्म क्या है बेटा, लिक्विड है, सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है। सॉल्वेंट किन चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ें बनाने में, कौन कौन सी, यानी कि फॉर रबर में, वैक्सेस में, ठीक है। और उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ एंड सॉरी ETC एंड फॉर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया आपके पास है, एनेस्थीसिया तीसरे नंबर पे। बट एनेस्थीसिया होता है कि नशा आवर चीज़ें, ड्रग्स वगैरह, बेहोश करने वाली दवा, यानी ऐसी चीज़ कि अगर इसको एनेस्थीसिया कोई ऐसा केमिकल बना दिया जाए कि अगर हम उसको सूंघ लें या हमें सूंघा दिया जाए तो फ़ौरन नशा जो है वो तारी हो जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, इनकी ये आमतौर पर एनेस्थीसिया बोलते हैं बेहोश करने वाली दवा, बेहोश करने वाली जो दवा होती है ना उसको हम बोलते हैं क्या, एनेस्थीसिया, ठीक है। उसके बाद है जी नंबर 3 पे हमारे पास यूजेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी भी हेडिंग बना लें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। यूजेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैं यहाँ पर उसका फार्मूला लिख देता हूँ, CCl4। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला भी आपको पता है, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहाँ यूज़ होता है बेटा, इज़ यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, ये भी बेटा
सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में। अच्छा, इसको क्लोरोफॉर्म को ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लेबॉर्ट्री सॉल्वेंट में। ये आपको एक इंफॉर्मेटिव बात बता रहा हूँ, इसको हम लैब में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको भी लैब में भी यूज़ करते हैं CCl4 को, लेकिन ज़्यादातर जो इसको यूज़ करते हैं ना वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, यानी है तो सॉल्वेंट, ये भी लिक्विड होता है बेटा, ये भी सॉल्वेंट जितने भी हैं लिक्विड होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वाले। अच्छा, लिक्विड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में यूज़ होता है कहाँ कहाँ, यानी कि सॉल्वेंट के तौर पर बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, एंड इन ड्राई क्लीनिंग। और इसकी सबसे अहम बात है बेटा ड्राई क्लीनिंग में। ड्राई क्लीनिंग में कहाँ यूज़ होता है बेटा, आपने देखा होगा बेटा कि मोबाइल स्क्रीन है आपकी, सेल फ़ोन की जो स्क्रीन होती है ना, मोबाइल स्क्रीन हो गई या लैपटॉप की स्क्रीन हो गई बेटा, ETC, या वैसे कोई LCD, कोई इस तरह की चीज़ें, तो आपने देखा होगा कि उसको स्क्रीन को, मोबाइल स्क्रीन को साफ़ करने के लिए, उसको वॉश करने के लिए, ड्राई करने के लिए ना एक जो हम यूज़ करते हैं स्प्रे यूज़ करते हैं। उसमें अगर कभी आप गौर से देखें ना तो उसमें आपको पता चलेगा, लिखा भी होता है सम टाइम कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं, उसमें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस ईथर, ये भी लिखा होता है, और कभी कभी सिर्फ कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा होता है, कभी कभी ईथर। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, ये ड्राई क्लीनिंग के तौर पे यूज़ होता है स्क्रीन को साफ़ करने के लिए, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि आमतौर पर हम जाते हैं ना, मतलब मोबाइल शॉप पे जाते हैं, हम कहते हैं जी इसकी स्क्रीन जो है बिल्कुल वो साफ़ कर दें, इसको साफ़ मतलब इसके ऊपर वो मतलब आप कह सकते हैं कि वो धुंधली सी हो गई है स्क्रीन, उसकी ख़राब हो गई है, स्क्रैचेस आ गए हैं, या उसका प्रोटेक्टर जब हम चेंज करवाते हैं, आपने देखा होगा प्रोटेक्टर हटाने के बाद वो उनके पास एक लिक्विड रखा होता है स्प्रे थिनर, वो क्या करते हैं फ़ौरन उसके ऊपर डालते हैं, स्प्रे करते हैं और टिश्यू पेपर से उसको वॉश करते हैं, जिससे क्या होता है आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो वो जो ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, CCl4 होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ आ जाता है। टेस्ट योर सेल्फ हमारा पहला भी रहता है और ये भी है, इन दोनों टेस्ट योर सेल्फ को हम साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं, इनके आंसर बहुत ईजी हैं, क्लियर। तो इसको हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ, इसके आंसर्स बेटा आपके पास बहुत अच्छे लिखे हुए हैं यूनिक नोट्स में, आपने इनको वहाँ से याद करना है, वहाँ पर भी बिल्कुल सही अथेंटिक आंसर्स लिखे हुए हैं। तो काइंडली आप जो है नोट्स, यूनिक नोट्स से इनको तैयार कर लीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, मार्क भी करवा देता हूँ जितना मतलब इसमें से हो सकता है बुक में से, लेकिन आपने इसको याद यूनिक नोट से करना है जी। तो टेस्ट योर सेल्फ हमारे पास 12.1 है, 12.2। चलिए पहले अब 12.2 को ही सॉल्व कर लेते हैं, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट योर सेल्फ हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ हमारे पास है जी 12.2, क्लियर। तो इसको हम साथ साथ डिस्कस करते हैं जी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, विच इज़ द सिंपलेस्ट अल्केन। बताना है बेटा इनमें सिंपलेस्ट अल्केन कौन सा होता है। बेटा अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर होता है ना, आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ सिंपलेस्ट अल्केन, वो आपको पता है मीथेन है। क्या है बेटा? मीथेन। तो आपने ये बात लाजमी तौर पर जहन में रखनी है कि आपके पास जो सिंपलेस्ट अल्केन है वो क्या है? मीथेन। तो आप इसका बेशक लिख लेना, द सिंपलेस्ट अल्केन इज़ मीथेन। मीथेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, वैसे ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और आपको पता है मीथेन, इसमें सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और दूसरी बात ये सैचुरेटेड है। ये बातें मैंने इसके बारे में बता दी। द सिंपलेस्ट अल्केन इज मीथेन। तो ये बात बेटा आपने जहन में रखनी है, ठीक है। और यह है भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जहन में रखिएगा, जो इसका फर्स्ट मेंबर है और है भी। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे, गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला आइसोपेंटेन का एंड आइसोब्यूटेन। बेटा बना सकते हैं आप, वैसे हमने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, आइसोपेंटेन एंड आइसोब्यूटेन। आइसोपेंटेन आपको पता है बेटा, हमने ड्रॉ करने हैं कौन से फार्मूले? स्ट्रक्चरल फार्मूला 1 2 3
4 5, ये 5 कार्बन आपने बना दिए, लेकिन आपने आइसो बनाना है तो आइसो के लिए आपको 4 कार्बन एक सीक्वेंस में, 5 आप जहाँ से मर्जी इधर से बनाएं, यहाँ से ब्रांच बना दें, तो बाकी इसकी कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दें। ये देखिए 4 बॉन्ड हर कार्बन के होने चाहिए। ये आप हाइड्रोजन लगाते जाएं, ये देखिए, ठीक है। दिस इज़, ये हम जो बना रहे हैं 5 कार्बन है और एक ब्रांच बनी हुई है इसमें, देखिए 4 कार्बन सीक्वेंस में है, एक ब्रांच है, ये है आइसो पेंटेन। आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमने इसका, ठीक है। और दूसरा है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में 4 कार्बन आ जाएंगे, 1 2 3 और ये सेंटर से 4। इसका स्ट्रक्चर में हमने सारे बॉन्ड अलग अलग से लगाने होते हैं, लाइक दिस। ये देखिए, इसमें भी ये देखिए कार्बन के हर कार्बन के आसपास देखें 4 बॉन्ड्स हैं। ये वो बातें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको लोगों को बता चुका हूँ बेटा। ये देखिए, अब आपने सारे हाइड्रोजन लगा देने हैं बाकी, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें 4 कार्बन है टोटल, 3 सीक्वेंस में है और एक ब्रांच है। इसमें 4 कार्बन सीक्वेंस में सीरीज़ में थे और एक ब्रांच में था, टोटल 5 थे, इसमें टोटल 4 हैं। इसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटेन, राइट। ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, वाई द बर्निंग ऑफ अल्केन्स रिक्वायर्ड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जी, कहता है कि उसकी सप्लाई को ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है। बेटा हमने पढ़ा था, क्योंकि आपको पता है कि अल्केन्स को अगर बर्न करना है तो एक्सेस ऑफ एयर चाहिए होती है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है बेटा, क्योंकि उनको कंप्लीट कंबशन होने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। लेकिन उसने कहा है कि हम क्यों करते हैं ऐसा, बर्निंग ऑफ अल्केन सफिशिएंट सप्लाई क्यों रिक्वायर होती है बेटा, क्योंकि आपको पता है इफ़ देयर इज़ लिमिटेड सप्लाई, अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, तब तो आपको पता है इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी। और जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी बेटा आपको पता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, विच कॉजेज सफोकेशन एंड अल्टीमेटली डेथ, जिससे जो कि बहुत डेंजरस होती है। क्लियर। तो इसीलिए यानी कि आप इसको प्रेफर करते हैं कि अल्केन्स को बर्न करने के लिए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो। इसका आंसर बुक से लगाना है तो लगा लें बेटा, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है, आप इसका आंसर लगाएं बेटा। पेज नंबर 86 पे कंबस्टन वाले टॉपिक पे आ जाएं, वहाँ पर सबसे फर्स्ट लाइन लिखें, अल्केन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, यहाँ से, और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये लिखें। और उसके बाद आप बिल्कुल नीचे आ जाएं, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, आखिरी पैराग्राफ पे, कि अब रीज़न बता रहे हैं, बिकॉज, अब बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज लिखकर एंड तक लिख दें, 2 लाइनें लिख दें और इक्वेशन भी लिख दें। कहाँ तक लिखेंगे आप, कॉजेज डेथ, और नीचे इक्वेशन भी लिखेंगे 6H2O तक। क्लियर। तो सारी बिकॉज लिखकर यहाँ से, यानी कि इनकम्प्लीट कंबस्टन से पहले क्या लिखेंगे आप, बिकॉज लिखेंगे, ऊपर वाली एक लाइन लिख के फिर ये लिखेंगे सारा। बुक से यहाँ से लगा सकते हैं, नोट्स में गिवन है। नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन की डेफिनेशन बतानी है, और हैलोजिनेशन, गिव द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन ब्राइट सनलाइट। जी बेटा, आपके पास पेज नंबर 86 पे देखें हैलोजिनेशन लिखा हुआ है, और वहाँ पर आपने क्या करना है, जहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे, आपने लिखना है अ रिएक्शन, यहाँ से मार्क करें ज़रा सारे बच्चे, अ रिएक्शन से लेकर अ रिएक्शन इन विच, आगे चलते जाएं, 1 or more हाइड्रोजन एटम्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर रिप्लेस्ड विथ सम अदर एटम्स लाइक हैलोजन। अब यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ ना विद सम अदर एटम, आपने सम अदर एटम से पहले लिख देना है आर रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड के बाद मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ आपने वो लिखना है, रिप्लेस्ड विथ हैलोजन एटम।
अब यहाँ पर अपने सम अदर एटम नहीं लिखना, क्या लिखना है? विद हैलोजन एटम, विद हैलोजन एटम्स, ये विद हैलोजन एटम्स। फिर आगे लिख देना है इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ये आपने क्लियर, यानी कि आपने सब्स्टिट्यूशन वाली जो डेफिनेशन लिखी हुई थी ना हैलोजिनेशन में, अ रिएक्शन इन विच वन आर मोर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन या मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर रिप्लेस्ड विद सम अदर एटम्स। अब सम अदर नहीं लिखना, रिप्लेस्ड के बाद क्या लिखना है? आर रिप्लेस्ड विद हैलोजन एटम्स इज कॉल्ड, ओके, तो आप लिख दें। फिर आगे उसने क्या पूछा हुआ है? गिव द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन ब्राइट सनलाइट। तो देखें आपने नीचे फिर आ जाना है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? जहाँ लिखा हुआ है कि इन डायरेक्ट सनलाइट रिएक्शन इज एक्सप्लोजिव एंड कार्बन इज डिपॉजिटेड, और नीचे उसकी इक्वेशन लिखी हुई है CH4 + 2Cl2 ब्राइट सनलाइट, कार्बन ब्लैक बना इसमें, और 4 हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर लिक्विड हो तो, लेकिन यहाँ पर इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा टेस्ट योर सेल्फ हो गया। और इसके नीचे ही बिल्कुल क्या लिखा हुआ है देखें, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर लिख लें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बेटा मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दिया है, आइडिया दे दी है कि इसको कैसे सॉल्व करना है आपने। टेस्ट योर सेल्फ हमारा हो गया 12.2, और उसके नीचे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं आप। लिखें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs, ठीक है। तो वहाँ पर बेटा आप बना लें व्हाट इज़ मार्श गैस। मार्श गैस की आप उसका शॉर्ट क्वेश्चन बना लें, ये बोर्ड में आ चुका है बेटा। व्हाट इज़ मार्श गैस। बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था मार्श गैस के बारे में कि एक्चुअली दिस इज़ मीथेन गैस। ये एक मीथेन गैस है, ये भी मिक्सचर ऑफ गैस होता है, लेकिन ज़्यादातर क्वांटिटी इसमें भी किसकी होती है? मीथेन गैस की होती है। लेकिन इसको मार्श गैस क्यों कहा गया? क्योंकि ये मार्श गैस जो आम तौर पर डिके होता है ना डेड प्लांट्स का, डेड एनिमल्स का, उनसे नहीं होती। ये ज़्यादातर बनती है मतलब ऑर्गेनिक मैटर या वेजिटेबल मैटर के डिके से। वेजिटेबल मैटर उसके या कोई दूसरा मतलब बचा कुचा मवाद मतलब जो होता है रेजिड्यू होता है, उनसे बनती है आमतौर पर, वेजिटेबल डिके से। या सम टाइम ऐसा होता है कि कोई मड वगैरह में, ये मड वगैरह अगर कोई है आपके पास तो वहाँ पर भी आप अगर आप देखें तो वहाँ पर भी यानी कि जो ऐसी जगह यानी कि पॉन्ड वगैरह में कहीं पर मड वगैरह जहाँ पर होता है वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जाते जाते उसमें हम ऐड कर देते हैं कोई चीज़ें, ऑर्गेनिक मैटर, कोई गले सड़े पत्ते, गले सड़े फ्रूट फेंक देते हैं। तो उसमें क्या होता है आमतौर पर कि अगर उसकी डिकम्पोजिशन हो, उसका डिके हो, उस दौरान जो गैस बन रही होती है, ठीक है ना, मड वगैरह में, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो दैट इज़ आल्सो, जो मड वगैरह में आप चीज़ें ऐड करते हैं, सॉरी वेजिटेबल मैटर के डिके से या मड वगैरह में जो चीज़ें उसके डिके से जो गैस बनती है दैट इज़ मार्श गैस। तो ये एक्चुअली ये भी मीथेन गैस है। इसको देखें ज़रा, कहता है कि व्हाट इज़ मार्श गैस। कहते हैं पोक अराउंड विद अ स्टिक इन द मडी बॉटम ऑफ अ पॉन्ड और मार्श। एक ही बात है, जोहड़ तालाब वगैरह, इनके मार्श का मतलब वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, जहाँ पर मड वगैरह हो, कीचड़ वगैरह जहाँ पर इकट्ठा होता है, उसको आप कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो उस वजह से कहते हैं वहाँ से बन रही होती है, तो इसलिए इसको मार्श गैस का नाम दिया गया। यू मे सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द मड। ये बात ठीक है, मड वगैरह कहीं पर है तो वो कहते हैं उसमें अगर आप स्टिक डिप करें तो स्टिक जैसे टाइम आप देखेंगे उसमें बबल्स बनेंगे, तो वो गैस है एक किस्म की। कौन सी है? वो मार्श गैस है। दीज बबल्स आर द हाइड्रोकार्बन्स गैस मीथेन विच इज़ आल्सो कॉल्ड मार्श गैस। क्या कर सकते हैं इसको? इफ़ यू कलेक्ट द गैस इन अ जैम जार यू कैन सेट फायर टू इट। कहते हैं उसको अगर कलेक्ट कर लें तो उसको हम आग भी लगा सकते हैं, जाहिर है, क्योंकि इसमें मीथेन गैस है, मीथेन गैस तो बर्न हो जाती है। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन खत्म। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन ऑर्चिड्स। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और या MCQs भी बन सकता है, ठीक है।
ऑर्चिड्स प्रोड्यूस अल्केन्स टू अट्रैक्ट बीज टू पोलिनेट देयर फ्लावर्स। वो कहते हैं कि ऑर्चिड्स, आपको पता है फूल वगैरह के जो बाग होते हैं, यहाँ पर फूल होते हैं बहुत ज़्यादा, वो क्या करते हैं, वो भी अल्केन्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये भी एक सोर्स है। टू अट्रैक्ट बीज टू पोलिनेट देयर फ्लावर्स, यानी जो कि बीज को अट्रैक्ट करते हैं ताकि पोलिनेशन हो सके उनकी, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ ऑर्चिड्स प्रोड्यूस अल्केन, ये क्वेश्चन बन सकता है, हाउ ऑर्चिड्स प्रोड्यूस अल्केन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बताएंगे, ये लाइन लिख देंगे, साथ ये एमसीक्यूज भी बन सकता है। क्लियर? उसके बाद है हमारा टेस्ट योर सेल्फ, पेज नंबर 83 पे आए सारे बच्चे। टेस्ट योर सेल्फ हम डिस्कस करते हैं, कौन सा है जी आज। अब आपका पेज नंबर है 83 और 12.1 टेस्ट योर सेल्फ है। टेस्ट योर सेल्फ है हमारे पास, कौन सा बेटा, 12.1। ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई आर हाइड्रोकार्बन्स कंसीडर्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेटा ऑर्गेनिक, जब हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी ना, वहाँ पर मैंने आपको बताया था, याद होगा, लास्ट में एक पैराग्राफ दिया गया था। कहते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ये पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन से ही सारी चीज़ें बनती हैं। हाइड्रोकार्बन्स तो प्योर है ना, इन्हीं से आगे इनकी सब्स्टिट्यूशन करके इन्हीं से आगे डेरिवेटिव्स बनते हैं। बाकी सारी चीज़ें, सारे डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। इस वजह से तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक में से। पेज नंबर आए ज़रा बेटा 81 पे, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 81, वहाँ पर देखें जहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स लिखा हुआ है लास्ट में, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बिल्कुल ऊपर 81 पेज पे देखिए, वहाँ पर आपके पास इसका आंसर है, पेज नंबर है 81। ठीक है, तो उसके पास देखें हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे देखें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम देम बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ये वाला पैराग्राफ, ये आपका टेक्स्ट बुक से आंसर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। बेटा ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। इस चैप्टर में अगर आप यहाँ से ना भी करना चाहें तो इसका आंसर आपको बेटा गिवन है प्रीवियस चैप्टर में, आप देखिए ज़रा, वहाँ पर डिटेल में लिखा गया था। पेज नंबर है आपके पास, वैसे ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, पेज नंबर 56 पे बेटा देखिए। ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड में दो चीज़ें पढ़ी थी हमने। ओपन चेन के टाइप्स के अंदर पढ़ा था हमने ना, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। तो ये आप पेज नंबर 56 वाला ही लिखेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है इसको पेज नंबर 56 पे जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। ठीक है, हाँ, वहाँ से आप स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की डेफिनेशन भी, एग्जांपल भी कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये भी आपको पता है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन सी चीज़ आती है आपको पता है, अल्केन्स। अल्केन्स का सैचुरेटेड है, इनका जनरल फार्मूला क्या है बेटा आपको पता है, CnH2n+2 है। सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड को हम अल्केन भी कहते हैं। नंबर 2 अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ख्याल करना है बेटा, सैचुरेटेड में अल्केन्स है, अनसैचुरेटेड में अल्कीन एंड अल्काइंस। अब अल्कीन्स का जनरल फार्मूला भी आपको पता है, CnH2n ये है, एंड अल्काइंस का CnH2n-2 है। क्लियर?
तो ये जनरल फार्मूलाज आपको पता है, हमने पढ़े भी थे। और देखें तो पेज नंबर 82 पे लिखे हुए भी हैं बेटा, पेज नंबर 82 पे देखें ज़रा, इसके आंसर हैं, सबके दिए हुए हैं। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जहाँ पर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसके लास्ट में देखें द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज़ CnH2n+2 लिखा हुआ है, वेयर n इज़ नंबर ऑफ कार्बन एटम। और उसके बाद अनसैचुरेटेड में देखें, वहाँ पर बताया हुआ है जनरल फार्मूला उनका क्या है जी, अल्कीन का अलग से है और अल्काइंस का अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। क्लियर होगी बात बेटा, ये चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट, डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद एग्जांपल्स, ये भी पेज नंबर 82 पे है, यानी इसका आंसर भी पेज नंबर 82 पे था। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका भी आंसर कहाँ पे है, पेज नंबर 82 पे। डेफिनेशन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, मार्क कर लें आप। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर, ये डेफिनेशन है। एग्जाम्पल कोई भी दे दें, अल्कीन में से दे दें, डबल बॉन्ड की दे दें, ट्रिपल बॉन्ड की दे दें, वो है। अल्कीन और अल्काइन को आगे डिफाइन करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता बता दें कि अल्कीन और अल्काइन की टाइप्स हैं। ये भी हमारा हो गया बेटा, छोटी छोटी बातें थी। उसके बाद पेज नंबर 87 पे है, इसका इंट्रोडक्शन है आज ज़रा, यानी अल्केन्स का पोर्शन हमने सारा पढ़ लिया। क्लियर, अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज डिस्कस करेंगे, किसका, अल्कीन्स का। अल्केन्स तो हमने पढ़ लिया, अल्केन्स की प्रिपरेशन भी पढ़ ली, उसके रिएक्शन भी पढ़ लिए, उसके यूजेस भी पढ़ लिए। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, पेज नंबर 87 पे आ जाएं सारे बच्चे, ठीक है। अब अल्कीन्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, व्हाट आर अल्कीन्स, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। जी, अल्कीन्स स्टूडेंट्स, यू नो अल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 2 कार्बन एटम के दरमियान कौन सा बॉन्ड हो, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कीन्स। यू नो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। अच्छा, और आपको ये भी पता है कि अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है उसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, उसका नाम है ईथीन। क्या नाम है, ईथीन। ईथीन का एक बड़ा दूसरा कॉमन नेम भी है, वो भी बता देता हूँ, इथाइलिन। इथीन कहा जाए या इथाइलिन कहा जाए, एक ही बात है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज C2H4, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है बस, 2 2 4। इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे, एक कार्बन है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा। अब आपको पता है कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, बाकी हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड हैं, बाकी कितने कम हो रहे हैं, 2, आप वो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। सेम इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 2, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। दिस इज इथीन, ये इथीन है, इसको इथाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। इथीन या इथाइलिन, डबल बॉन्ड है। इसी तरह 3 कार्बन आ जाएं, बढ़ते जाएंगे। क्लियर, 3 कार्बन आ जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इसी तरीके से नेम चेंज होते जाएंगे, लेकिन डबल बॉन्ड लाजमी है। अच्छा, अल्कीन्स का एक और नाम भी है, अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। इनको हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। क्यों, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई आर अल्कीन्स कॉल्ड ओलिफिन्स। बेटा ये भी एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड, ओली का वर्ड का मतलब होता है ऑयल, और फिन्स का मतलब होता है फॉर्मिंग, बनाना, फॉर्म करना, ऑयल फॉर्मिंग, यानी एक लैटिन वर्ड ऑयल। ओलिफिन कहाँ से ड्राइव हुआ, इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। यानी ऑयल फॉर्मिंग का मतलब है कि ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कौन, अल्कीन्स। अल्कीन्स जो हैं, डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स हैं, ये क्या करते हैं बेटा,
ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो ऑयली होते हैं। ऑयली प्रोडक्ट्स क्यों होते हैं, कब बनाते हैं? व्हेन अल्कीन्स रिएक्ट विद हैलोजेंस, जब ये हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं। कौन? अल्कीन्स। और सारे अल्कीन्स नहीं, फर्स्ट मेंबर, यानी कि पहले 2-3। इथीन, ख़ास तौर पे इथीन ज़्यादा बनाता है, इथीन और प्रोपीन ज़्यादातर ये बनाते हैं, यानी दे आर फर्स्ट मेंबर्स, यानी सारे नहीं, शुरू में जो आएंगे पहला जिस तरह इथीन है, प्रोपीन है, ये जो हैं जब हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं फिर बनाते हैं, ये बताना भी ज़रूरी है। ठीक है। और इसके अलावा इनके बाकी चीज़ें हैं, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। देखिए ज़रा पेज नंबर 87 पे अल्कीन्स जहाँ पर लिखा हुआ है, अल्कीन्स के साथ ब्रैकेट में ये लिख लें डबल बॉन्ड, ताकि आपको याद हो, और साथ जनरल फार्मूला भी लिख लें CnH2n, ताकि आपको याद होता जाए। ठीक है। हाँ जी, तो वहाँ पर लिखें ज़रा, द सिंपलेस्ट अल्कीन इज़ इथीन, MCQs भी आ सकता है, हैविंग फार्मूला C2H4, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दीज कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स, लिख लें बेशक क्वेश्चन ऊपर, वाई आर अल्कीन्स कॉल्ड ओलिफिन्स, लिख लें। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका बेटा, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका। ये आपको मैं बता देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का, देख लें पेज नंबर 99 पे आए ज़रा। वाई आर द अल्कीन्स कॉल्ड ओलिफिन्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आता है अक्सर, 2 दफ़ा आ भी चुका है जी। तो इसका ऊपर क्वेश्चन बना लें, उसका आंसर है ये, दीज कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स, यानी अ लैटिन वर्ड मीनिंग ऑयल फॉर्मिंग, बिकॉज फर्स्ट मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्ट्स विद हैलोजेंस, जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 88 है आपके पास। 88 पेज पे अब वहाँ पर इसका थोड़ा सा और डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया गया है। वो क्या है देखिए, वहाँ पर मॉलिक्यूलर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ऑफ अल्कीन्स, वहाँ पर कुछ इसके फार्मूलाज भी दिए गए हैं, डॉट क्रॉस भी और मॉलिक्यूलर भी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला नेम उसने लिखा है वो क्या है, इथीन, इसको इथाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, इथीन या इथाइलिन ये लिखा हुआ है, हम वो करेंगे इसको। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 है, कंडेंस फार्मूला भी बता दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, स्ट्रक्चर अलग अलग बॉन्ड बना देंगे हम, और इसी तरह डॉट एंड क्रॉस। तो देखिए इसमें से एक आधा कोई मैं बना देता हूँ, बाकी आसान है, हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो चलिए पहला मैं बना देता हूँ। देखिए उसका ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ बनानी है ना, पहले उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर लिया करें। ये देखिए कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन वो आपकी मर्ज़ी है, या एक हाइड्रोजन ये भी ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे भी बनाना चाहें ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये बॉन्ड इधर ये बॉन्ड इधर, ये तो भी ठीक है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए, डिज़ाइन के लिए बना दिए हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ तो आप इसको सीधे बॉन्ड भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये टेढ़े लगाएं, ये उसने खूबसूरती के लिए लगाए हैं। सिंगल बॉन्ड ही लगाना है तो जैसे मर्ज़ी लगा दें। ये देखिए इसको ऐसे भी लगाया जा सकता था, ये देखिए क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। स्ट्रक्चर फार्मूला के अलावा कहता है इसका आप कंडेंस बनाएं तो भी आसान है। पहले हम डॉट क्रॉस बना लेते हैं, ठीक है। डॉट क्रॉस कैसे बनाएंगे, आपको स्ट्रक्चर फार्मूला, डॉट क्रॉस बनाने से पहले स्ट्रक्चर फार्मूला पता होना चाहिए आपको। कैसे, आप देखिए मैं बनाता हूँ। कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ, ये देखिए, ठीक है। अब जहाँ पर डबल बॉन्ड है, आपको मैंने बताया था एक कार्बन के सारे डॉट बना दिया करें, दूसरे के सारे क्रॉस बना दिया करें। आप इस कार्बन के डॉट बनाने हैं और एक डबल बॉन्ड है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर पहले बना लें, 2 डॉट बना दें, इस कार्बन के 2 क्रॉस बना दें, ठीक है। अब इसके पहले के 4 डॉट बनाने हैं, एक इधर बना दें, एक इधर बना दें। इसके क्रॉस बनाने हैं, एक इधर बना दें, एक इधर बना दें। देखिए पहले कार्बन के सारे डॉट हैं, दूसरे कार्बन के सारे क्रॉस हैं।
अब आपके लिए काम आसान है। अब बाकी आपने हाइड्रोजन लगाने हैं। क्रॉस है तो उसके साथ डॉट लगा के हाइड्रोजन लगा दें, ये देखिए। और अगर डॉट है तो क्रॉस लगाकर हाइड्रोजन, क्रॉस है तो डॉट लगाकर हाइड्रोजन, ये देखिए। ये देखिए आपका स्ट्रक्चर बन गया। इसमें क्या है, वैसे का वैसे बना हुआ उन्होंने बनाया हुआ। उन्होंने क्या किया हुआ है, एक डॉट क्रॉस, फिर इसको क्रॉस ये डॉट, वो भी ठीक है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि दो डॉट इकट्ठे ना आए, यानी इस तरीके से डिफरेंट होने चाहिए। इधर भी डॉट इधर भी डॉट, ये ना हो, यहाँ भी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, एक डॉट एक क्रॉस, फिर क्रॉस पहले फिर डॉट बाद में, ये भी ठीक है। इसमें भी वही चीज़ आ जाती है, देखिए ज़रा आप, क्या चीज़ आ जाती है बेटा, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। देखिए एक डॉट के साथ क्रॉस हो रहा है और क्रॉस के साथ डॉट हो रहा है, चाहे डॉट पहले लगा दो चाहे क्रॉस पहले लगा दो, लेकिन डॉट के साथ क्रॉस होना चाहिए, डॉट के साथ क्रॉस होना चाहिए, ठीक है, ये ख्याल रखना है। बाकी ठीक है, जिस तरह मर्ज़ी बना दें। इसी तरह बाकी भी बने हुए हैं, कंडेंस भी बने हुए हैं ये भी। तो प्रोपाइलिन में देखें 3 कार्बन है, कहीं पर एक आपने डबल बॉन्ड बना देना है, जहाँ मर्ज़ी। ब्यूटाइलिन में और ब्यूटीन में भी इसी तरह है, पेंटीन में भी इसी तरह है। चले पेंटीन का मैं फिर एक और बना देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए, बनाने आ जाए कैसे बनाने हैं इसको, ठीक है जी। देखें पेंटीन में क्या है, 5 कार्बन है, कोई सा एक डबल बॉन्ड आना है। तो पहले तो आप का ये बना लेते तरतीब से 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन लगा दिए। 5 कार्बन लगाने के बाद जहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है बना लें, लेकिन एक डबल बॉन्ड बनाना है, वो आपकी मर्ज़ी। आसान तरीका यही होता है कि आप जो डबल बॉन्ड लगा रहे हैं ना, वो एंड में लगाया करें, यहाँ पे लगा दें। चले ये देखिए, क्लियर। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब कार्बन, बाकी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दें। कैसे, अभी कर लेते हैं। इसके कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 और 2 3 3 एंड 1 4। ये बॉन्ड ऊपर लगा दें या नीचे लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लास्ट कार्बन के गिने कितने बॉन्ड हैं, 2, बाकी कितने काम हो रहे हैं, 2 1 2, ऐसे लगा दें। या आपकी मर्ज़ी वो बॉन्ड वो नीचे लगा दें, वो भी ठीक है। या आपकी मर्ज़ी आप डिज़ाइन में लगाना चाहते हैं, डिज़ाइन भी बना सकते हैं इसका। कैसे, एक ऐसे करके ऐसे लगा दें। लगाने तो 2 बॉन्ड ही है ना बेटा, सीधे लगा दें या टेढ़े करके लगा दें, ठीक है। ये बॉन्ड लगा, जहाँ जहाँ ये आपने सिंगल बॉन्ड लगाया है वहाँ वहाँ आपने क्या लगा देना है, हाइड्रोजन। ये देखिए, ये देखिए बना दिया। दिस इज़ पेंटीन। पेंटीन क्यों कहा, 5 कार्बन टोटल है, पेंटा से है, ठीक है। अब इसका कंडेंस बनाना है, वो तो ज़्यादा आसान है। हर कार्बन का ग्रुप ऑफ एटम बना दें, CH3, इसको हम लिख दें H3C, सिंगल बॉन्ड। दूसरे कार्बन का ग्रुप बना दें, इसके 2 हाइड्रोजन हैं, CH2, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के कितने हैं, इसमें भी 2 हैं, CH2, सिंगल बॉन्ड। इसके कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है, लगा दें CH। इसके कितने हैं, डबल बॉन्ड CH2, 2 हाइड्रोजन। ये उसका कंडेंस फार्मूला हो गया। अब डॉट क्रॉस बनाना है, वो भी बना लें। कैसे, डॉट क्रॉस हमेशा स्ट्रक्चरल फार्मूले को देख के बनाया जाता है, क्लियर। कैसे, मैं भी आपके सामने बना देता हूँ, देखिएगा। 5 कार्बन है ना, पहले तो 5 कार्बन बना लें, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन बना दिए। अब क्या करना है बेटा आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन के जहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, पहले वहाँ बना लें। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, लास्ट कार्बन में। लास्ट कार्बन में यानी ये 2 हैं, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, एक के डॉट बना दें, 2 डॉट, और इसके 2 क्रॉस बना दें, ये भी ठीक है। अब तरतीब से चल पड़े बेशक, ठीक है, वो भी ठीक रहेगा। कैसे, इसके पहले इस कार्बन के चलें क्रॉस बना दें, कितने, 2 क्रॉस लगाए हैं ना, 4 लगा दें, 1, ये 2 ये हैं और 2 ये। इस कार्बन के 4 क्रॉस, इसके डॉट बनाए हैं, सारे डॉट बना दें, बाकी भी डॉट बना दें। ये देखिए, ये 4 डॉट बना दिए, जैसे जैसे जहाँ पे बनाए थे वैसे वैसे बनाए, इधर भी। और फिर बाकियों के वैसे, ये डॉट है, इसके साथ क्या बना देंगे, इसके सारे क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस।
पहले के सारे क्रॉस थे, दूसरे के सारे डॉट थे, तीसरे के फिर क्रॉस, चौथे के फिर सारे डॉट, ये देखिए, फिर डॉट के बाद फिर क्या है कि फिर क्रॉस, 1 2 3 4, ये भी ठीक है। क्लियर? आप पहले डॉट लगा दें बाद में क्रॉस लगा दें वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आपको पता है जहाँ जहाँ क्रॉस है वहाँ डॉट लगा के हाइड्रोजन, ये देखिए जितने भी क्रॉस लगे हुए हैं वहाँ पर डॉट लगा के हाइड्रोजन। इसी तरह जहाँ डॉट लगे हुए हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, क्रॉस लगा के हाइड्रोजन। क्लियर? इसी तरह यहाँ भी डॉट क्रॉस लगा हुआ है तो डॉट लगा के हाइड्रोजन, ठीक है। डॉट लगा हुआ है तो क्रॉस लगा के हाइड्रोजन। ये तो हो गया ना डॉट क्रॉस, इसमें भी क्रॉस लगा हुआ है डॉट लगा के हाइड्रोजन, क्रॉस लगा हुआ है डॉट लगा के हाइड्रोजन। ये देखें उन्होंने भी ऐसे बनाया हुआ है, तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। इनको डॉट क्रॉस फिर क्रॉस डॉट वो भी ठीक है, लेकिन 2 डॉट और 2 क्रॉस, एक ही कार्बन के डॉट इकट्ठे आ सकते हैं, लेकिन दूसरे कार्बन जिससे बॉन्ड बन रहा है ना उसके डिफरेंट होने चाहिए। यानी इसकी डॉट है नो प्रॉब्लम, इधर क्रॉस होना चाहिए, डॉट के सामने क्रॉस, डॉट के सामने क्रॉस, क्रॉस के सामने डॉट, डॉट के सामने क्रॉस। ये अगर ये डॉट और ये डॉट होता ना फिर गलत होता, ये क्रॉस तो ये भी क्रॉस होता फिर गलत। यानी आमने सामने जो बॉन्ड होते हैं ना डॉट और क्रॉस वो होना चाहिए, डॉट के सामने क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस के सामने डॉट होना चाहिए। यानी ये देखिए डॉट के सामने क्रॉस है, डॉट के सामने क्रॉस है, ठीक है। ये अब जैसे बुक में बना हुआ है पहले डॉट क्रॉस फिर क्रॉस डॉट, वो भी ठीक है। तो ये चीज़ें सारी थी जो कि हमने डिस्कस की हैं। ये उसके बाद है ये स्ट्रक्चर तो बेटा आपने बनाने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कि ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन में से पेंटीन ब्यूटीन कोई भी पूछ सकता है। ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ पेंटीन, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है इसकी ऑकरेंस। अब ऑकरेंस मीन वही चीज़ बेटा, ऑकरेंस कहते हैं बेटा सोर्सेज को। ऑकरेंस, ऑकरेंस के साथ आप बेशक लिख सकते हैं इसके सोर्सेज, बेशक लिख लें आप। यानी ये सोर्सेज के मीनिंग में आता है कि कहाँ कहाँ इसके क्या सोर्सेज हैं। ऑकरेंस मीन कहाँ कहाँ अल्कीन्स पाए जाते हैं। जी नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट इसका जो है बेटा, ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकता है वो 4 मार्क्स में, 4 पॉइंट हैं इसके। जी अल्कीन्स बीइंग मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स सेल्डम ऑकर फ्री इन नेचर। लो जी, ये सेल्डम मीन बहुत कम, रेयर, शाज़ो नादर जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही कम। अल्कीन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए नेचुरल तौर पर फ्री स्टेट में बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत थोड़ी मिकदार इनकी होती है। नंबर 2 लोअर अल्कीन्स ऑकर इन कोल गैस। दूसरा इसका सोर्स आ गया जी, कौन सा? कोल गैस। पहला पॉइंट उसकी हेडिंग आप याद रख सकते थे, कैसे? इनके नेचुरल तौर पे, फ्री इन नेचर या नेचुरल तौर पे उनकी क्या सोर्स है। दूसरा सोर्स कौन सा है इसका? कोल गैस का, उसमें भी माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। नंबर 3 इथाइलिन। इथाइलिन या इथीन एक ही बात है। इज प्रेजेंट इन नेचुरल गैस समटाइम्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। अंडरलाइन फॉर MCQs, ये MCQs भी है क्या बेटा कि नेचुरल गैस में इसकी कितनी परसेंटेज होती है। पहला पॉइंट भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा यानी कि उसकी हेडिंग आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं नेचुरल गैस। दूसरे की आपने बनाने कोल गैस, जी ये कोल गैस का सोर्स था। और पहले की नेचर यानी फ्री इन नेचर यानी नेचुरल तौर पे, ठीक है, NATURE। ओके नेक्स्ट, यानी कितने परसेंट तक? 20%। ये MCQs आ सकता है, पूछा जा सकता है कि नेचुरल गैस में अल्कीन्स कितने परसेंट होती है? 20% यानी इथाइलिन। नंबर 4 जी पेट्रोलियम में, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में यानी क्रैकिंग उसकी, बेटा क्रैकिंग एक प्रोसेस है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम के मॉलिक्यूल होते हैं ना, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनको तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग मीन ब्रेक डाउन करना, ठीक है। बड़े बड़े पेट्रोलियम मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको फिजिकली और केमिकल प्रोसेस से
क्या करते हैं हम, उनको डिकम्पोज करके, उनको ब्रेक डाउन करके मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, उससे डिफरेंट क्वालिटी का पेट्रोल बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोल। ये सेकंड ईयर में आप डिस्कस करेंगे। क्लियर जी। तो ये चीज़ें थी बेटा इसमें। तो एल्कीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी इसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ से मिलती है आपको, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम ये सेकंड ईयर में आप इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, डिफरेंट तरीक़ों से होती है वहाँ पर, ठीक है ना। वहाँ पर थर्मल क्रैकिंग भी होती है बाय यूजिंग कैटलिस्ट, वहाँ उस तरीके से भी इसकी क्रैकिंग करते हैं। वहाँ पर जो आपके पास क्रूड पेट्रोलियम होता है, आप क्रूड पेट्रोलियम से क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पेट्रोलियम के, पेट्रोल के या दूसरे ऑयल्स के, फ्यूल्स वगैरह के, तो उसको बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो ये इसका हमने आज इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिस्कस किया अल्कीन्स के बारे में कि अल्कीन्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हमने डिस्कस की। तो आज आई थिंक इतना काफ़ी है। तो बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसकी जो है प्रिपरेशन वगैरह और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह या इसके कुछ रिएक्शंस वगैरह जितने हो सकेंगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इन चीज़ों को याद करना है और साथ साथ जो काम भी दिया जाए इसको साथ साथ करते जाएं। ये चैप्टर बहुत इजी है, रिएक्शन भी छोटे छोटे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।